गाइस, ये किसे पता था कि एक छोटा सा वायरस हमें घर बैठने पे मजबूर कर देगा। और फिर उसके बाद आज से 33 साल पहले शूट हुआ एक पौराणिक सीरियल हमें दोबारा से दूरदर्शन पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद यही सीरियल पूरी ही दुनिया में व्यूअरशिप के झंडे गाड़ देगा। यस गाइस, ये बिल्कुल सच है। रामानंद सागर ने आज से 33 साल पहले यानी कि 1987 में रामायण सीरियल को शूट किया था, जिसे कोरोना के चक्कर में गवर्नमेंट ने दोबारा दूरदर्शन पे दिखाना शुरू किया। और 16 अप्रैल को यू कांट इवन इमेजिन 7.7 करोड़ की व्यूअरशिप के साथ इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पता लगता है कि भारतीय कला और भारतीय इतिहास के चाहने वाले पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 1895 में जो पहली बार किसी भारतीय वैज्ञानिक ने सपना देखा कि इंसान आसमान में उड़ेगा, तो लोग उसका मजाक उड़ा के कहा करते थे कि तुम पागल दिखते तो नहीं हो लेकिन पागल हो जरूर। फिर भी उसने अपने सपने पर विश्वास रखा, पूरी मेहनत की और भारतीय वेदों की सहायता से दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया भी और उसे मुंबई की चौपाटी पर 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया भी और उसे सुरक्षित लैंड भी करवाया। और ये काम उसने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले किया था। लेकिन इसके बावजूद भी इतिहास के पन्नों पर उसका नाम तक दर्ज नहीं। लेकिन आज ये बताने का वक्त आ गया है कि दुनिया का पहला हवाई जहाज एक भारतीय वैज्ञानिक ने बनाया था, जिनका नाम है शिवकर बापूजी तलपड़े। बात 2006 की है, जब इंटरनेट एक्सप्लोरर दुनिया का सबसे बड़ा वेब ब्राउजर था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का था। तब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेब ब्राउजर में अपने ही सर्च इंजन को बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया, जो कि गूगल के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब इस झटके से उबरने के लिए गूगल में ही काम कर रहे एक भारतीय ने एक उपाय सुझाया। उसने कहा कि हमें अपना वेब ब्राउजर लॉन्च करना चाहिए। तब के सीईओ इसके लिए तैयार ही नहीं हुए, लेकिन उसने जैसे तैसे फाउंडर से बात करके इसके लिए काम करना शुरू किया। फाइनली 2008 में गूगल ने अपना वेब ब्राउजर गूगल क्रोम लॉन्च किया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वेब ब्राउजर है। उस भारतीय का नाम है सुंदर पिचई, जो कि आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के सीईओ हैं, जो कि एक भारतीय भी हैं। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। सो गाइस, सीखने लायक बात यह है कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, अगर आप में प्रतिभा है तो आपकी उपलब्धियों की कोई सीमाएं ही नहीं है। ये घटना है सन 2005 की, जब एक एरोप्लेन न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है। लेकिन उड़ान के थोड़ी देर बाद ही पायलट को समझ में आ जाता है कि इसका जो फ्रंट व्हील है खराब हो चुका है। अब पायलट प्लेन को लैंड कराने का फैसला करता है, लेकिन लैंड करवाने से पहले वो प्लेन को लगातार 2 घंटे तक आसमान में ही चक्कर कटवाता है, ताकि फ्यूल खत्म हो जाए और लैंडिंग के वक्त उसमें आग ना लगे। और उसके बाद अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए वो ये कोशिश करता है कि आगे का व्हील जमीन को ना छुए, जिससे आग लगने की संभावना कम से कम हो। और ऐसा करते हुए वो 140 यात्रियों की जान बचाते हुए प्लेन को लैंड करवा देता है। तो पायलट की सूझबूझ के लिए और 140 यात्रियों की जान बचाने के लिए 1 लाइक तो बनता है। चलिए गाइस, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में माउंट एवरेस्ट की खोज से पहले सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, सोच के बताइए। चलिए गाइस, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। इसका जवाब है माउंट एवरेस्ट। गाइस, खोज होती चाहे नहीं होती, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट था, है और रहेगा। बाय द वे, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे इंडियन मैथमेटिशियन राधानाथ सिकदर ने ही नापा था। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।